सो हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसएससी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2022 जो सेकेंड डे था उसकी थर्ड शिफ्ट के मैथ्स क्वेश्चन जो कि अपने सामने हैं। अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे सामने क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या में पी इकाई 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है। उसकी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अगर तो यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि 10 वर्ष में 1.5 गुना हो जाती है। मतलब कि अपने आप में कोई संख्या 100 रही होगी, 1 रही होगी, इसके बाद 10 वर्ष में 0.5 बढ़ रही है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 से 2 गुना करना है। तो कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। तो यहाँ पे 10 वर्ष में 0.5 बढ़ रही है, तो 1 बढ़ाने के लिए कितना करना पड़ेगा। इसमें अगर 2 का गुणा होगा तो इस साइड भी 2 का गुणा होगा, तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये 20 वर्ष। 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी मतलब। तो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से रगड़ने का खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब कोई हमारा ये इस तरह से है गोलार्ध, गोला का आधा, गोला होता है पूरा, तो गोलार्ध है। इसके अंदर वाले सरफेस पर, ये अंदर का मान लीजिए, ये सरफेस पर अंदर की ओर से रंग पोतने का क्या खर्च होगा। तो हमें यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है गोलार्ध के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो गोलार्ध का वक्रपृष्ठीय ये होता है 2πr²। अब यहाँ हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो रखेंगे 2 पाई के 22/7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, हमें r चाहिए, तो व्यास का आधा होता है r, तो हो जाएगा 7, 2πr²। अब ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इससे। अब वो कह रहा है 15 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तरह से इसे रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो 15 से गुणा करा देंगे, ये 7 से 7 गया, और इधर से 22 2 44, और 7 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 15, यह आएगा 15 8 120, और 15 3 45 1 46, 4620 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट। बीस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित है और दर क्या है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 12,500 से 21,600 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से निकल आएगी CI 21,600 माइनस 12,500, ये हो जाएगा जाकर 9100। जब हम यहाँ पर 9100 का परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो वैसे होगा, कितना बढ़ा है, 9100 बढ़ा है। वो कहाँ से बढ़ा है, 12,500 से बढ़ा है, इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसके बाद इसको काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये आएगा 4 और 4 9 36, 5 5 7 35, 5 दूना 10, 5 दूना 40, 72.8%। अब देखेंगे कि ये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 72.8% कितने वर्षों में होगा। अगर हम 2 वर्ष का निकालेंगे, पहले 2 वर्षों का निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है x + y + xy/100। तो यहाँ से हो जाएगा 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, ये आएगा 20 20 40, और ये 2 जीरो से 0 कट जाएंगे, तो 2 दूना 4, तो 44%।
2 साल में हुआ 44%। अभी हमें कहाँ तक पहुँचना है, 72.8 तक पहुँचना है। 1 साल 2 साल का और लगाते हैं, दूसरी साल और तीसरी साल का। तब यहाँ से 2 साल तक हमें निकल के आ गया 44%। अब आगे फिर लगाते हैं सूत्र, तो ये x हो जाएगा 44 और नेक्स्ट y हो जाएगा 20। तो अब लगाएंगे तो 44 + 20 + 44 × 20/100। 44 और 20 64 प्लस ये हो जाएगा 20 × 5 100 और 45 इस तरह से हो जाएगा 72.8%। तो ये 72.8% पे पहुँच गए हम। तो कितने वर्ष में हुआ, 2 वर्षों में तो 44% हुआ था। जब तीसरी वर्ष के लिए भी फार्मूला लगाया हमने तो ये आ गया 72.8%। यहाँ पर भी कितना बढ़ा, 72.8%। तो ये समझ में आया कि 3 साल में जो है 12,500 से 21,600 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है चौथा, 3 वर्ष में। नेक्स्ट, 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि वैल्यू जो होगी, मान, तो जितने भी लोग ग्रुप में होंगे सबके पास बराबर बराबर होगा। तो 14 विद्यार्थी प्लस 1 शिक्षक है तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब कि सभी के पास वैल्यू 20 है। यदि शिक्षक छोड़ दिया जाए तो उनके औसत आयु 1.4 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? शिक्षक अपने पास तो ये आएगा, जिसके पास जो 20 है तो ये तो लेकर आएगा ही, प्लस 1.5 वर्ष कम हो जा रही है। कहाँ से कम हो जा रही है? 14 बच्चों से। कितना कम हो जा रहा है? जब औसत में है तो इसी का होगा तभी कम हो जा रहा है ना, ये निकल रहा है तो 1.5 सबसे कम हो जा रही है, जो कि इसी की वैल्यू होगी। तो कितने बच्चों से कम हो रही है? कितने बच्चों से कम हो जा रही है? 14 बच्चों से कम हो जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 + 14 × 5 = 70, 7 14 और 7 4 21, ये हुआ 41। तो शिक्षक की आयु आएगी 41 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और उसका 80 km/h की चाल से चलाता है। कितना? 80 km/h की चाल से। यदि चोरी का पता 4 बजे चलता है, कितना? आधा घंटे बाद पता चलता है, और मालिक दूसरी कार से 90 km/h की चाल से पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? तो यहाँ से चोर के चुराने के बाद आधा घंटा बाद मालिक को पता चलता है, तब वो चलता है। तो आधा घंटे में चोर कितना निकल गया होगा? 1 आवर में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में मतलब 30 मिनट बाद 40 किलोमीटर चल गया होगा। अब यहाँ पर 40 किलोमीटर को तो आगे है मालिक से, मालिक दौड़ा रहा है कार 90 km/h की चाल से, चोर दौड़ा रहा है 80 km/h की चाल से। तो मालिक की स्पीड इधर ज़्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड से क्या होता है? रिलेटिव स्पीड 90 - 80, ये आई 10 km/h। अब इनके बीच में 10 km/h की चाल का डिफरेंस है, तो कुल दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। और चाल कितनी? चाल का डिफरेंस 10 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना समय बाद चोर को पकड़ लेगा? 10 चौक 40, 4 घंटे बाद। तो ये 4 बजे चला था, पकड़ेगा चोर को कब? 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद मतलब 4 से 8 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, 1020 और 850 और 1156 का महत्तम समापवर्तक, इसका हमें मासा बताना है। तो हमारे पास ये नियम होता है, या तो डिफरेंस लेके इनके फैक्टर कर लो या फिर भाग विधि से कर लो। तो हम भाग विधि से करते हैं। इधर 850 1020, एक बार में जाएगा ये 850 0 8 5 7 5 12 9 1 10 170, ये आया 70 5 85 850, ये 0 हो गया। अब ये है कि
170 होगा या 170 का मल्टीपल होगा, यहाँ से हमें ये पता चल गया क्योंकि इसने 0 कर दिया। अब 170 का मल्टीपल कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ से 22 से भाग देंगे तो 170 में क्या जाएगा, नहीं जाएगा। 34 से भाग करें, 34 से भाग करेंगे तो ये 5 के 20 15, हाँ ये जा रहा है 5 बार में जा रहा है। 28 से भाग करेंगे तो 3 15 24 पंचे 120, ये भी नहीं आया, जो कि इसका फैक्टर सिर्फ 34 है। 170 का फैक्टर ही इसका HCF होगा, मासा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा दूसरा। नेक्स्ट, पैंतीस और 42 के लघुत्तम समापवर्तों को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तों से भाग करें। तो 35 और 42 का लासा एलसीएम ऑफ 35 और 42 अपॉन HCF ऑफ 32 और 40। तो यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा, 7 निकल के आएगा तो 7 पर 35, 7 छंग 42। अब कोई तो कटेगा नहीं, 5 6 7, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से HCF तो सिर्फ एक बार में कटेगा, किससे, 8 से कट रहा है, 8 को 32, 8 5 40, तो 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 ही कॉमन आएगा, 8 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 7 21, 210 अपॉन 8, 8 2 16, 8 छंग 48, 26 पॉइंट कुछ, हाँ 8 छंग 48 2 आएगा, तो 8 दूना 16, 26.2, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा, 26.250। नेक्स्ट, एक मेज क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से 3:4 अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। ये CP, ये MP। CP कहते हैं क्रय मूल्य को, MP कहते हैं अंकित मूल्य को। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कि यह है कि छूट जब दे रहे हैं 25% की छूट, 2 छूटें दी जा रही हैं, तो 25 के जो पार्ट मिलेंगे ये होगा 25/4। छूट दी जा रही है 4 से 3, 4 से 3, तो 4 चौको 16, 3 3 9, तो 16 और 9। तो ये छूट देने के बाद जो आ रहा है हमारे पास 9, 16 का अगर अंकित मूल्य अगर 16 है तो छूट देने के बाद 9 हो जा रहा है। तो 9 की वैल्यू हमें दी है 2250। 9 की वैल्यू कितनी, 2250। अब हम निकालेंगे 16 की वैल्यू, तो 2250 अपॉन 9 इंटू 16, 9 से इसको काटेंगे तो 9 2 18 और 9 45, 250, 0, 16 5 80, 16 32 60 40, तो 4000, जो हमारा वो हो जाएगा इस लेन देन। तो MP अंकित मूल्य 4000 होगा। यहाँ पे 4 वैल्यू कितने दी हुई है, 4 4000 के हैं, ये रुपए हैं, 3000 के। जो CP क्रय मूल्य कितना है, 3000, अब बेचा कितने में जा रहा है, 2250 में। तो उसका हानि बताना है, कितनी हानि हो रही है। तो 2250 का बेचा है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 3000, तो हानि कितनी की होगी, 750 रुपये की होगी, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट, यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर चाल है और यहाँ दौड़ना उसको कितना है, 200 मीटर। 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम इसको 5/18 से गुणा करते हैं। यहाँ काटेंगे हम 3 5 15, तो 6 18, तो 55 25, 25/6 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल आ जाएगी। और यहाँ पे कितना है, 200 मीटर उसको दौड़ना है, और 25/6 मीटर पर सेकेंड इससे भाग देंगे हम, टाइम बराबर आ जाएगा यहाँ से 25/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 200 अपॉन 25/6, तो 6/25 हो जाएगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं हम। 25 × 200,
8 48 48 सेकेंड, जो कि ऑप्शन है हमारा तीसरा। नेक्स्ट, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल क्या है? तो कुल दूरी, औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी यहाँ से कितनी निकल आ रही? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 30 35 किलोमीटर। टाइम कितना हो रहा है? 2 घंटे यहाँ ले रहा है, 3 घंटे यहाँ ले रहा है, 3 2 5, 5 7 35, तो 7 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा दूसरा। नेक्स्ट, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, गणित मैथ ले लेते हैं, 25%, भौतिकी फिजिक्स पी कर लिख देते हैं, तो किस पुस्तकों की संख्या की 2/3 है, 2/3 है। तो पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? यहाँ से मैथ और भौतिकी की संख्या का अनुपात बताना है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 25, इसको जो पार्ट में लिखेंगे ना, 25 को 100 1/4 हो जाएगा, P 2 और ये 3, इस तरह से जो आएगा अनुपात M और P का, 4 दूना 8 और 8/3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट, एक बल्ला 750 में खरीदा जाता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या है? खरीदा जाता है 750 का, 8% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब कि 100% से 8 कम में कितना होगा? 92%। तो यहाँ से 4 से काट लेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 से 25, 25 3 75, 30 बार, 33 46 33 69, 690 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा दूसरा। नेक्स्ट, भानु एक काम को, भानु 20 लिख देते हैं, भानु 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लगता है, रमेश R लिख देते हैं, 12 दिन में करता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। मतलब ये है कि भानु और रमेश जितना काम लेते हैं, रोहित इन दोनों के बराबर दिन लेता है। रमेश और रोहित एक साथ काम को पूरा करने में कितना समय लगता है? पहले तो ये निकालेंगे कि भानु और रमेश को टाइम कितना लगता है, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, टोटल वर्क, एलसीएम जो होता है टोटल वर्क होता है, तो उनकी वर्क कैपेसिटी निकालेंगे, कार्य क्षमता, तो बी की हो जाएगी भानु की 6, 1 घंटे में 6 काम करता है, और इसकी रमेश की हो जाएगी 5। तो इनका वर्क कैपेसिटी कितना है? तो 6 5 11। अब इन दोनों को टाइम कितना लगता है? तो 60/11, B + R, इतना समय लगता है। अब ये कह रहा है कि जो रोहित है ना, तो भानु और रमेश के बराबर टाइम लेता है, तो रोहित, तो जब भानु और रमेश कितना टाइम लेते हैं? 60/11, तो रोहित भी 60/11 टाइम लेगा। तो यहाँ से रोहित की जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो 60 से भाग करेंगे, जब 60 में हम 60/11 का भाग करेंगे जब 60 में 60/11 का भाग करेंगे तो यहाँ से रोहित की जो कार्य क्षमता है वो आ जाएगी। तो यहाँ से जब भाग करेंगे हम तो कितना आएगा? 11 आएगा। अब रोहित की कार्य क्षमता आ गई 11, प्लस रमेश एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे? तो रमेश प्लस यहाँ रमेश हो जाएगा, रमेश की कार्य क्षमता है 5, तो 11 + 5 16। अब इनको टोटल वर्क कितना है? 60, उनकी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 16। 16 × 48, 3 बार जाएगा, तो 12, 3 सही 12/16, जो कि हो जाएगा 3 सही 3/3।
4, जो कि ऑप्शन है हमारा नंबर चौथा। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु कैसे बनता है? ऐसे बनता है, इस टाइप से कुछ। तो ये इसकी ऊंचाई होती है, ये एल होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर से यहाँ तक का ये जो है रेडियस होती है, आर होती है। तो यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे एल, तो पाई के मान 22/7, आर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, एल निकालना है हमें 550। 7 से 7 गया, 11 दूनी 22, 11 5 55, तो यहाँ से आएगा 25, एल निकल के आया 25। ये एक ट्रिपलेट होती है, यहाँ पे हमें रेडियस पता हुआ है 7, ये एल निकल गया है 25। अब ये कितना होगा? ये ट्रिपलेट होती है, एक पाइथागोरस से निकल के आती है 7 24 25 की, तो हाइट हो जाएगी 24। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 7, एच कितना निकल गया है 24। तो यहाँ से 7 से 7 गया, यहाँ से आएगा 3 8 24 8, और यहाँ से आएगा 22 7 154 8, 8 चौके 32, 3 8 45 3 43 4 8 4 12 12 32 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन है हमारा तीसरा। नेक्स्ट, एस एक कार को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, एस 50 दिनों में पूरा कर सकता है, टी उसे 40 दिनों में कर सकता है, एम उसे 30 दिनों में कर सकता है, सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है। कौन? एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार बुधवार शुक्रवार मतलब 3 दिन काम करता है टी, और जबकि एम केवल शनिवार और रविवार मतलब कि एम 2 दिन काम करता है। तो आरंभ किया जाता है, सोमवार से आरंभ किया जाता है, ये कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा? तो सबसे पहले इसका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 5 को 20 3 60 मतलब 600, एलसीएम हुआ 600। अब एस की वर्क कैपेसिटी 12, टी की वर्क कैपेसिटी 15 और एम की वर्क कैपेसिटी 20। अब यहाँ पर सप्ताह में एस जो है पूरे 7 दिन काम करता है, तो वर्क कैपेसिटी एस की कितनी है 12, दिन कितने हैं सप्ताह में 7 दिन, प्लस इसके बाद टी केवल 3 दिन काम करता है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार, तो टी की वर्क कैपेसिटी 15, दिन कितने 3, प्लस एम की वर्क कैपेसिटी 20, काम कितने दिन करता है? एम केवल शनिवार रविवार 2 दिन करता है। इस तरह से एक सप्ताह में कितना काम हुआ? 62 84 प्लस 15 45 प्लस 20 दूनी 40, टोटल कितना हुआ? 8 4 12 और 100, तो काम कितना है टोटल? 600, 169 करेंगे पहले तो जाएगा लगभग 3 बार, फिर दशमलव, पूरा नहीं जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे हम तो 3 दशमलव मतलब 3 से 4 के बीच में, ये यहाँ से समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, 3 से 4 सप्ताह के बीच में। नेक्स्ट, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, पहले 5% प्लस वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष के दौरान ये 4% कम हो गई, -4% हो गई दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी?
पहले वर्ष में बढ़ने के बाद, मतलब कि 5% बढ़ने के बाद पूछा है हमसे। हम मान लेते हैं इसको P1 आ गया हम यहाँ पे। अब कितना 4% कम कराना है, तो 4%, 100 में से 4% कम होगी तो कितना हो जाएगा 96 बेटा 100। हमें निकालना क्या है P, 5% बढ़ने के बाद पहले वर्ष से कंप्लीट होने के बाद कितना है, तो यही हमने P1 मान लिया, तो ये निकालना है हमें। तो यहाँ से जब घट के P1 से घट के आएगी तो 30,240 दिया हुआ है, 30,240। तो P1 निकालने के लिए हमें अब यहाँ से अगर भाग करेंगे इसका तो 25, और ये 4 दूना 8, 4 चौको 16, 24 चौको 96। अब इसको काटेंगे 24 से, तो 24 से कम 24, 24 6, 24 2 48, 48 और 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, 1260 आया। तो P1 1260 इंटू 25, ये जाएगा 0 1, 25 छक्का 150, 15, 25 2 50, 50 60 65 6, 25 6 31, 31,500, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। पहली साल के बाद 1 साल बाद ये जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट, 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती क्या होता है, दो संख्याओं का अंडर रूट, तो हो जाएगा मध्यानुपाती अंडर रूट ऑफ AB, जो कि है A 9 और B है कितना 25। ये निकल कर आएगा 3, इधर से ये निकल कर आएगा 5, 5 3 15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। नेक्स्ट, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने पर ग्राहक को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 7200 के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना होगा। कुल कितने की है 7200 की, पहली छूट मिली हमें 20% की, तो कितना हो जाएगा 80। अब दूसरी छूट मिली है नकद भुगतान करने पर, तो ग्राहक ने क्या है नकद भुगतान नहीं किया, तो उसको 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी, तो 95, 5%, 100 से 5 कम करेंगे 95। अब यहाँ से ये 00 से ये 00 काट देते हैं, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो यहाँ से इसको काटते हैं 19 पन्ना 95, ये आएगा 72 गुणा 4 करते हैं, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, सॉरी इंटू 19। यहाँ से हो जाएगा 19 अट्ठे 152, 15 बचा, 19 अट्ठे 152, 152 और 15 जोड़ेंगे तो 62 और 67, इधर से 16 बचेगा, 19 2 38, 38 44 54, 54 72, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। नेक्स्ट, 13% और 19% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। इसको कैसे निकालते हैं हम, जैसे 13% और 19% दिया हुआ है, ऐसे निकालते हैं x + y माइनस XY/100। ये एक प्रकार 13 + 19 माइनस 13 गुणा 19, ये आएगा 19 और 13 9 3 22, 22 32 माइनस हो जाएगा 19 2 3 57, 5 19 9 5 14 2.47, तो 32 माइनस 2.47, ये जब भाग, अब 32 में से जब 2.47 माइनस करेंगे तो ये आएगा 29.53%, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा। नेक्स्ट, 3 और 27 के बीच मध्यानुपाती, देखिए मध्यानुपाती का फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो मध्यानुपाती क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, अंडर रूट ऑफ AB, तो A दिया हुआ 3 और B दिया हुआ हमें 27 लेंगे। 27 3 81, 81 किसका होता है 9 का, अंडर रूट बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा दूसरा। इस तरह से हमारा सेट पूरा होता है। अभी तक हम ये 7वां सेट कर रहे हैं मैथ का, और रीजनिंग के 6 कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक अगर पीछे के सेट नहीं देखे हैं आप तो देखिए, यहाँ तक आते आते
ज़रूर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे कैसे एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।